मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, कि मैंने कैसे नीट क्रैक नहीं किया था, ठीक है ना। देखो जनरली क्या होता है बेटा कि टीचर्स जो होते हैं ना बच्चों को कहते हैं तुम बेकार हो, तुम फालतू हो, ठीक है, ओके, तुम नीट नहीं क्रैक कर पाओगे, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, ठीक है। मैं आपको सच बताऊं, अपनी स्टोरी बताऊं तो 2001 में मैं दिल्ली गया था तैयारी के लिए नीट की, ठीक है, और मैं अगस्त में गया था, मेरी नींद अगस्त में खुली थी, ठीक है। मुझे लगा था भाई एक बार और तैयारी कर लेते हैं 12th के बाद। तो मैं अगस्त में दिल्ली गया था, ठीक है, एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था, ठीक है। तैयारी करनी चालू भी करी, पर मैं ना उतना मोटिवेटेड नहीं था, ठीक है ना। मतलब देखो बोर्ड भी सो जाएगा इससे पहले कि मैं इसको जगा दूं, ठीक है। तो मैं उतना मोटिवेटेड नहीं था, मेरे शौक़ अलग थे, ठीक है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से आकर जो है घंटा डेढ़ घंटा क्रिकेट खेलने चला जाता था, जिसकी वजह से थोड़ी थकान भी होती थी, ठीक है। मैं पढ़ता तो था, मैं मतलब 12th में भी मेरे नंबर अच्छे थे, पर मैं ना उतना पैशनेटली नहीं तैयारी करता था जितना मैं दूसरों को देखता था करते हैं, या आज भी कई बच्चे करते हैं, या हो सकता है कि उतना मेरा IQ ही नहीं था। मेरे को फिज़िक्स समझ नहीं आती थी, सच बताऊं तो फिज़िक्स के सवाल मेरे से बनते नहीं थे। हमारे समय में एक गाइड होती थी, उसे रतन गाइड कहते थे, ठीक है। तो हम सवाल करते थे, तो पहले सवाल से किसी दिन मोटिवेशन निकाल कर मैं चालू करता था, तो पहला सवाल भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ। ऐसे करते करते जब मैं 12वें 13वें सवाल पे पहुंच जाता था, तो मैं देखता था मेरे से तो सवाल ही नहीं हो रहे हैं, और हर सवाल पे मैं 7-8-10 मिनट खर्च कर देता था, ठीक है, पर मेरे से सॉल्यूशन ही नहीं निकलते थे, ठीक है ना। मेरे को ये समझ में आ रहा था कि ये एक सवाल होता कैसे है, ठीक है। हमारे जो सर थे वो क्या करते थे कि कुछ नोट्स लिखवा देते थे फिज़िक्स में कि ये पुल्ली का सवाल आएगा तो इसमें ये फार्मूला लगाना है, ये ब्लॉक का सवाल आएगा तो इसमें ऐसा करना है, ये इंक्लाइन प्लेन का सवाल आएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। पर जब रियलिटी में सवाल करने बैठते थे तो होते ही नहीं थे कभी भी, ठीक है। तो फिज़िक्स तो मेरी बहुत कमज़ोर थी, ना कोई फिज़िक्स मतलब ऐसा नहीं था कि कोई मेरे को ट्यूटर ऐसा मिल जाता जो मुझे फिज़िक्स सिखा देता। तो फिज़िक्स की वजह से मैं डूबा, मेन कारण मेरा फिज़िक्स था, ठीक है। केमिस्ट्री भी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, फिजिकल केमिस्ट्री मेरे को कम ही समझ में आती थी, मैं आपको बताऊं, ठीक है। मैं ये जो कैलकुलेटिव केमिस्ट्री है ये बहुत कम समझ पाता था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 12th के बाद मैंने दिया था तैयारी के साथ, 12th में तो मैंने तैयारी भी नहीं की थी, सही बताऊं तो जो मैंने तैयारी के साथ दिया था, जो मैंने 1 साल तैयारी करी थी दिल्ली में जाकर, तो उसके हिसाब से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है, आज मैं मानता हूँ कि उस लेवल की तैयारी नहीं थी मेरी, ठीक है ना, जिस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, जहाँ पर स्टूडेंट्स का IQ इतना अच्छा होता है कि वो HC वर्मा लगा लेते हैं, ठीक है, वो सवाल कर लेते हैं, राइट। हमसे फिज़िक्स के सवाल होते ही नहीं थे, सॉल्व ही नहीं होते थे, ठीक है। तो यही रियलिटी है मेरी, मैं आपको बताऊँ। उसके बाद मतलब जब सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट आया, तो मेरे फादर ने पूछा भाई अब क्या करोगे, ठीक है। तो मैंने उनको कहा BSc करेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस था हम में कि कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे, राइट। डरना किस बात का है, और कितनी बार तैयारी करता रहूँगा मैं, ठीक है। जब मेरे को फिज़िक्स समझ नहीं आ रही है तो मैं उसी चीज़ के पीछे पड़ा रहूँ तो हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा मैं BSc कर लेता हूँ, ठीक है। BSc में गया और सीरियस हो गया, राइट। BSc में जाकर मैं सीरियस हो गया, ठीक है। मैं 12th जैसा जो है वैसा नहीं रहा, मतलब कि मैं मतलब पैशनेटली पढ़ता नहीं था 12th में, ड्रॉप ईयर में भी नहीं पढ़ता था। BSc में जाकर मैं सीरियस हो गया था, ठीक है। लाइफ समझ में आने लग गई थी, समझ में ये आने लग गया था कि आगे नौकरी करनी है, आगे कोई ऑप्शन अच्छा होना चाहिए, आगे कुछ लाइफ में आगे कुछ करना है। फिर एक बार आप सीरियस हो जाते हैं तो आगे से आगे चीज़ें अपने आप ही बढ़िया हो जाने लगती है। फिर MSc में एडमिशन हो गया, फिर PhD में एडमिशन हो गया, फिर उसके बाद नौकरी लग गई, ठीक है। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसा भी ठीक कमा रहा हूँ। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सीरियस कब होते हैं। अगर आप अभी सीरियस हो जाएंगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, ठीक है। अगर आपको कमी पता चल जाए अपनी कि यार मेरी ये कमी है, मेरे से ये नहीं होता है, ठीक है, तो आप कर सकते हो वो काम, आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप 2-4 साल बाद सीरियस होंगे तब भी कोई देर नहीं हुई, तब आप कोई और एग्जाम क्रैक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अगर आप 10 साल बाद सीरियस होते हो तो भी कोई देर नहीं हुई है, आप कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है। तो इसलिए ये अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन कब सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। अपन कब चीज़ों को समझने लगते हैं, कब अपन पैशन के साथ किसी चीज़ की किसी को फॉलो करने लगते हैं, ठीक है।
तो ये बस ये मेरी कहानी है, राइट, ठीक है। आज मैं ठीक ठाक ही कर रहा हूँ, कोई बहुत बुरी पोजीशन में नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। एक बार लाइफ में ना टाइम निकाल के आप सोचो, राइट, और सीरियस हो जाओ। और अगर किसी चीज़ को, गोल को निर्धारित कर रहे हो तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मतलब सीरियसली आप पढ़ाई करो, तैयारी करो, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा अपन को, है ना। तो आज क्रैक करें या 4 साल बाद क्रैक करें या 10 साल बाद कुछ और देखो, एक बिजनेस स्टार्ट करना भी एक एग्जाम की तरह ही होता है। मैं आपको बताऊं, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा उसकी क्या गारंटी है, पर परसिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आप जाते हो, रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि बीएससी में मैं समझ गया था कि मुझे या तो रिसर्च में जाना है या टीचिंग में जाना है। तो आज 12 साल से मैं टीचिंग में ही हूँ, ठीक है ना। मैंने अपना कैरियर चेंज नहीं किया। तो इसलिए आप अगर परसिस्ट करते हैं किसी फील्ड में तो मेरे को लगता है आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। मेहनत करो, ईमानदारी से सुबह टाइम पर उठो, अपना एक स्केड्यूल फॉलो करो, ठीक है। अपने पढ़ने का एक स्केड्यूल बनाओ, ठीक है। अगर आज से ही अगर आप कई डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं अपनी लाइफ से, तो मेरे को लगता